आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सर्फेसेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड पूरे के पूरे रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल लेंसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में कवर किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर एंड यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। नाउ सबसे पहला डेफिनेशन हमारा होने वाला है स्फेरिकल मिरर इटसेल्फ का। व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर? सिंपल, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस is the part of a hollow sphere of glass is called a spherical mirror। मतलब अगर आप इमेजिन करो एक स्फेरिकल ग्लास which is hollow from inside and उसके किसी भी पोर्शन को आप काटो और उसको मिरर बना दो, that is a spherical mirror। तो what is a spherical mirror? The mirror whose reflecting surface is part of a hollow sphere। okay? और ये दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आइए डिटेल में समझते हैं व्हाट इज कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपके पास ऐसा पूरा एक स्फीयर है और उसको दो सेक्शन में स्प्लिट करो, एक सेक्शन ऐसा और एक सेक्शन ऐसा, अगर इस साइड से हम इसे पॉलिश कर दें तो ये ऐसा इमेज बन जाएगा, दैट इज कॉनकेव मिरर। और अगर इस साइड से पॉलिश कर दें तो ये ऐसा मिरर बन जाएगा, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। अगर आप गौर से देखो तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? बेंट इन है, बीच में धंसा हुआ है। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में उठा हुआ हो, दैट इज बल्जिंग आउट सरफेस। अगर किसी स्फेरिकल मिरर का बीच वाला पोर्शन बल्जिंग आउट हो या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट हो तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन ओवरऑल यही है मिरर का। डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर एक्सेट्रा। तो आइए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आप इस पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर को देखें तो इसके सेंटर में ये वाला एक पॉइंट है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। What is center of curvature exactly? The center of hollow sphere of which the mirror is a part। मैंने इसका डेफिनेशन भी अपने नोट में दे रखा है। The center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is part। जिस hollow spherical glass से आपने ये मिरर बनाया है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है विच इज सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। और अगर आपके समझ में पोल आ गया हो तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन C एंड P है इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ये जो स्फेरिकल मिरर है इसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर या फिर द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। जिस हॉलो स्फेरिकल ग्लास से आपने मिरर बनाया है उस स्फीयर के रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोल। व्हाट इज पोल? तो सेंटर ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है मिरर के एग्जैक्ट सेंटर वाले पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। सिंपल। नाउ पोल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है पास होता हुआ थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अपर्चर। अब जो भी मिरर होता है उस मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरा मिरर या आपका मिरर इतना बड़ा है तो इसका जितना भी बड़ा रिफ्लेक्टिंग एरिया है दैट इज अपर्चर ऑफ द मिरर। द टोटल रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ द मिरर या फिर द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस या एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। मतलब जितना बड़ा आपका मिरर है दैट इज द अपर्चर ऑफ योर मिरर। सिंपल। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हमें डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन हम कॉनकेव मिरर के लिए अलग से करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग से करते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। तो आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर उसको डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस?
तो सिंपली अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस converge after deflection from the concave mirror is called principal focus of the concave mirror. Definition यही था, समझ लेते हैं. ये आपको यहां पे कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं which are parallel to, ये बीच वाला लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वाला रे और ये वाला रे, ये वाला रे और ये वाला भी रे are parallel to the principal axis and close to each other. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहते हैं. डेफिनेशन वाइज कैसे बोलना है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर टू विच ऑल द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर. यानी ये सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं वही पॉइंट हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस. आई होप आप इसे समझ गए होंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? इस मिरर को ही देख के यहां से समझ लेते हैं. ये जो प्रिंसिपल फोकस है और पोल, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यहां रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल एफ से, इज फोकल लेंथ. तो डिस्टेंस बिटवीन या सीधा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ये सब छोटा मोटा टॉपिक है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है. आप में से कई लोग ये 8th में ही सीख चुके होंगे. तो ऐसे टॉपिक पे हम बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे. हम अपना मेन टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं किस टॉपिक पे? जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टफ हो. मैं फिर भी हर एक टॉपिक को इलैबोरेट कर रहा हूं क्योंकि हम आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये चैप्टर स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं किया होगा. और मेरा ये मकसद है कि अगर आप इस चैनल पे अपना कोई सब्जेक्ट पूरा करने के लिए आते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन मिले. सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा दिया और पूरा चैप्टर नहीं समझाया या आपको उसका कोर्स खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. हम पूरे के पूरे चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं. एक बार हमारा थ्योरी और ये डायग्राम प्रैक्टिस हो जाता है उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसी चैनल पे. तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन. जिस तरह से हमने प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर समझा था उसी तरह से हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी समझ लेते हैं. ये क्या होता है? द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the concave mirror. कहने का मतलब है कि अगर इसमें भी कई सारे rays of light which are initially parallel to the principal axis ऐसा लगे कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं. देख रहे हो ना, ये सारे के सारे रे डाइवर्ज तो हो ही रहे हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. वाई डाइवर्जिंग? आप यहां देख सकते हो ये सारे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. और जो मिरर रेज ऑफ लाइट को दूर भेजे वो डाइवर्जिंग मिरर होता है. और कॉनकेव मिरर में आपने देखा था कि यहां पे रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है. एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. तो हमें ऐसा लगता है कि सारे रे ऑफ लाइट कहां से डाइवर्ज हो रहे हैं? इस पॉइंट से. रियल में नहीं हो रहे हैं, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल फोकस. तो आपको याद रखना होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल फोकस है, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस है. नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर. समझ लेते हैं इसे. टोटल 4 रूल है कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी. और इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में 6 हैं. हर बार जब हम इमेज बनाएंगे तो हमें हमारे लिए 2 रूल जरूरी होता है टू फॉर्म अ इमेज. बट रूल कितने हैं टोटल? 4. उनमें से कोई भी 2 रूल आप यूज कर सकते हैं जो आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए सूटेबल हो. तो आइए स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 हमसे कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये बीच वाला लाइन आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट लेके आप कॉनकेव मिरर में जाओगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू पास करेगा. दैट इज फर्स्ट रूल. इफ अ रे ऑफ लाइट या फिर अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror. सिंपल. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पे जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस के थ्रू पास करेगा. दैट इज फर्स्ट रूल. सिंपल. इसको मैं फिर से खुद से ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा. दैट्स व्हाई मैंने एक खाली स्पेस यहां पे लिया है. मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं. ये कलर ठीक होगा या ये कलर? ठीक है. नाउ देखिए, अगर हम यहां पे इस तरह से एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करें, ये ड्राइंग मैं आप लोगों को जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस मामले में क्लियर रहे कि अगर आपको कभी ये रूल ड्रॉ करना पड़े तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे. अगर ये हमारा C है और ये पॉइंट हमारा F है और इस वाले पॉइंट को हम P बोलते हैं
तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल। आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, पैरेलल आया, फोकस से गया, बात खत्म। अब अगले रूल पे आ जाते हैं। रूल नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कहने का मतलब है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी के थ्रू पास करे मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगा। और इसका एक कारण है, मान लो अगर ये आपका कोई सर्कल या स्फीयर हो और उसके सेंटर से कोई भी रे आप उसके आउटर बाउंड्री तक ले जाओगे, तो वो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, और मिरर पे जो भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जाएगा वो सेम पाथ पे वापस आएगा ही आएगा। दैट्स वाई अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर पे जा रहा है, तो ये हमें समझ लेना है कि वो क्या होने वाला है, सेम पाथ को फॉलो करता हुआ वापस आने वाला है। सिंपल। अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं खुद से। मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पीछे से हमने थोड़ा सा इसे ऐसे पॉलिश कर दिया, और ये हमने ड्रॉ कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट हमारा पोल है, दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सी के थ्रू इस मिरर पे आएगा, तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे वो वापस चला जाएगा। इट मींस इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो वो अपने ही पाथ पे वापस आ जाती है। दिस इज सेकेंड रूल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर। नाउ अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाती है। उसका उल्टा कर लीजिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू जा रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सिंपल। ये रे ऑफ लाइट अगर फोकस के थ्रू जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। करके देख लेते हैं इसे भी। ये मान लेते हैं हमारा मिरर है, पीछे से हमने इसे पॉलिश किया, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन काइंड ऑफ होना ही चाहिए। बार बार ये टॉपिक खुद को याद दिलाते रहिए। इससे क्या होगा, डायग्राम फॉर्मेशन कभी आपका गलत नहीं होगा। और जिस किसी भी स्टूडेंट को ये अंदर से इच्छा है, चाहत है कि वो इस चैप्टर में सबसे अच्छा मार्क्स गेन करे, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे पूरा कमांड करो, रे डायग्राम पे पूरा कमांड करो। अब ये रूल क्या कहता है, इफ रे ऑफ लाइट, रुक जाइए, इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल। पैरेलल गया था तो फोकस से आया, फोकस से ले गए तो पैरेलल बन गया। दैट इज थर्ड रूल। एंड रूल नंबर 4 एंड लास्ट रूल, कि रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां आप देख रहे हैं, ये रे ऑफ लाइट जो एंगल आई बना के यहां पे आ रहा है, और ये जो एंगल आर बना के यहां से जा रहा है, अगर आप मैथमेटिकली देखो तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया? दैट इज द रूल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द पोल। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आएगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस का बनाएगा, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूं, ये वाला कलर ज्यादा दिख नहीं रहा। तो मान लीजिए मैं इसका साइज थोड़ा थिक कर लेता हूं। ओके, चलिए अब मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखेगा। अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया, बट आई होप ये आप लोगों को ईजिली क्लियरली विजिबल होगा अगर आप लोग फ़ोन पे भी देख रहे हो तो, है ना। एंड दिस इज़ आर प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ नोटेशंस देने हैं। तो नाउ ये पॉइंट हमारा क्या है, पोल है, ये वाला पॉइंट हमारा एफ है, एंड दिस पॉइंट इज सी। एंड ये वाला केस हमसे कहता है कि इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, तो इट विल रिफ्लेक्टेड बैक बाय मेकिंग सेम एंगल। तो इस केस में जो ये वाला एंगल है, विच इज एंगल आई, विल बी इक्वल टू एंगल आर। समझ में आ गया? दिस इज रूल नंबर 4। अब हमने चारों रूल यहां पे कर लिया है। अब उस रूल का इस्तेमाल करते हुए रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मिरर्स में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आप लोगों को हर एक प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। मैं यहां पे डायग्राम एक बना बनाया आपको दिखाऊंगा, और सेम डायग्राम यहां पे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है? तो अगर आप में से किसी के समझ में ये नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे,
मेरे ड्रॉ किए गए डायग्राम को बाद में ठीक से देखेंगे, बार बार देखेंगे जब तक कि वो आपके समझ में ना आ जाए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर के लिए कंडीशन ये है कि इमेज उतने ही टाइप के बनेंगे जितने तरह की पोजीशन आप डिसाइड करोगे। मींस द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब सिचुएशन क्या है इसको यहां से समझिए। अगर मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, मैं इसको रफ ऐसे ही बस आपको पोजीशन समझाने के लिए यूज करवा रहा हूं। ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। तो कितने तरह की पोजीशन हो सकते हैं? या तो आप ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखोगे, फर्स्ट पोजीशन, या आप ऑब्जेक्ट को एफ पे रखोगे, सेकेंड पोजीशन, या आप ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखोगे, थर्ड पोजीशन, या तो आप ऑब्जेक्ट को सी पे रख दोगे, फोर्थ पोजीशन, या आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे, फिफ्थ पोजीशन, या फिर आप ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी रख दोगे, दैट इज सिक्स्थ पोजीशन। तो ओवरऑल कनकेव मिरर में टोटल 6 पोजीशन होते हैं और 6 पोजीशन के लिए टोटल 6 इमेज फॉर्मेशंस होती हैं। हम 1 बाय 1 सबको करने वाले हैं, तो ध्यान से इस पे नजर बनाए रखिए। इनको बनाना, ड्रॉ करना ये बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। आप में से मे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये पहले से कर रखा होगा, तो शायद उनके लिए बहुत टफ ना हो। बट ये वीडियोस वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका रे डायग्राम बहुत वीक है और उन्हें इनकी प्रैक्टिस करनी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम ही करने वाले हैं। तो जिनका रे डायग्राम बहुत स्ट्रांग है, जिन्हें रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, वो इस वीडियो को ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिनका रे डायग्राम बिल्कुल वीक है, वो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा कंसंट्रेटेड होकर देखें। हमारा पहला केस क्या होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 6 पोजीशन है। उसमें पहला पोजीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। इसका इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरह का है कि इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म होता है, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। कनकेव मिरर में टोटल 6 इमेजेस बनने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज ऐसा है जो वर्चुअल बनेगा, वो ये है। इसके अलावा अब हम और जितने भी इमेज बनाएंगे सारे के सारे रियल इमेज बनने वाले हैं। और जो भी वर्चुअल इमेज होता है वो सीधा बनता है और जो रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं पहला वाला इमेज, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। यहां सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पॉइंट हमारा पी है। दिस इज द पॉलिशिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। पॉलिश करना बहुत जरूरी है ताकि पता चले फ्रंट साइड क्या है और बैक साइड क्या है। ये एफ है और ये सी है, और ये हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बिटवीन एफ एंड पी। रूल फॉलो करते हैं। इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। पहला रूल हमने यही यूज किया था, याद है ना? हमने 4 रूल ड्रॉ किए थे इससे पहले। उसमें फर्स्ट रूल क्या था? इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। मैंने वही करवा दिया। और दूसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे इंसिडेंट होती है तो वो जिस एंगल से आई थी वही एंगल बनाते हुए वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये वो वाला डायग्राम है। अब अगर हम इस साइड फोकस करें तो ये रे ऑफ लाइट फैलती ही जा रही है, तो इस साइड मिलने का कोई संभावना यहां पे है ही नहीं। और इमेज तभी फॉर्म होता है जब दो रे ऑफ लाइट, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, आपस में आके मिलते हैं। तो इस साइड इनके मिलने का कोई चांस नहीं है। और जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, इन्हीं रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया और इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। हम देख रहे हैं ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसका मतलब हमारा इमेज कहां बना? उसी पॉइंट पे जहां पे वो मीट कर रहा है, दैट इज आवर इमेज। तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन हो तो आप खुद से कैसे ड्रॉ करोगे। मैंने 2 रूल यूज किया है, फर्स्ट रूल and fourth rule. First rule, when ray of light is parallel to principal axis after reflection it will pass through principal focus. And what was our fourth rule? If a ray of light incident on pole it will reflected back by making same angle with the principal axis, जैसा इंसिडेंट रे का एंगल था। और इस साइड ये दोनों नहीं मिला तो इस साइड मिल गया, that's why this is our image, this was our object. इमेज यहां सीधा बना है और डॉटेड लाइन से हमें बनाना पड़ा है। मतलब हमने ये इमेजिन किया है कि वो पीछे बना, रियल में तो बना नहीं क्योंकि रियल रेज तो आपस में मिली नहीं। That's why the image formed is virtual. कैरेक्टरिस्टिक पे गौर करते हैं। The image formed is behind the mirror. मिरर के पीछे बना है, आप लोगों को दिख रहा है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट हमने डॉटेड लाइन से बनाया और मिरर के पीछे में रियल कुछ बन भी नहीं सकता है। That's why वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और जो भी इमेज वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा ही होगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री है। एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का साइज देख लीजिए और इमेज का साइज, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इन केस नंबर 1।
केस नंबर 1 था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अब केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर दिया है? एफ पे, और इमेज कहां बना है? इन्फिनिटी पे। ये ओवरऑल डायग्राम है जो ऑब्वियसली एक प्रॉपर मैनर में बना हुआ डायग्राम है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां से देख के ड्रॉ करेंगे, बट आपको सिखाने के लिए जो डायग्राम है वो मैं खुद से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि मैं हाथ से इसे लिख रहा हूं और अपने ग्राफिक्स टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसपे मेरा हाथ बहुत ज्यादा नहीं बैठा हुआ है। मैं व्हाइट बोर्ड पे ठीक से ड्रॉ कर लेता हूं, नोटबुक पे भी ठीक से ड्रॉ कर लेता हूं, बट ग्राफिक्स पैड पे में भी मेरा डायग्राम आपको उतना ज्यादा अच्छा नजर ना आए, बट प्रोसेस की गारंटी है कि वो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस कंडीशन में मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ पे और इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो चलिए रूल फॉलो करते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो हमने इसे प्रिंसिपल फोकस से पास करवा दिया, सिंपल। नाउ इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, दूसरा रूल हम फिर से वही ले रहे हैं जो इससे पहले वाले डायग्राम में लिया था। तो ये क्या करेगा? सेम एंगल बनाता हुआ यहां से रिफ्लेक्ट होगा, जो एंगल बनाता हुआ ये वापस आया था, मतलब जो एंगल बनाता हुआ ये आया था वैसा ही एंगल बनाता हुआ ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब अगर गौर से देखो तो ये दोनों ही रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हैं, और हम सब ये जानते हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो कहां मिलती है? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब इसका इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। और ऑब्वियसली ये इस साइड बन रहा है तो रियल बनेगा। मिरर के लेफ्ट साइड जो भी इमेज बनता है वो रियल बनता है, और ये बहुत दूर जाके बनने वाला है, मतलब बहुत बड़ा बनने वाला है, इतना बड़ा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला, द इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बना? इन्फिनिटी पे। कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्वियसली इस साइड बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। हाईली मैग्नीफाइड, मतलब मच लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक थी यहां पे, इससे कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों के मन में। अब केस नंबर 3 हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसे भी समझ लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख लिया, इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना था। एफ पे रख लिया, इमेज इन्फिनिटी पे बना था, हाईली इनलार्ज बना था, रियल एंड इन्वर्टेड बना था। अब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज अब इन्फिनिटी पे तो नहीं होगा, उससे थोड़ा पहले आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं कहां आएगा। इसको भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। जितना बड़ा हमारा डायग्राम होगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही इजी होगी। आप लोग कंपास के इस्तेमाल से भी कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप में से किसी की डायग्राम बहुत अच्छी ना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा विदाउट कंपास ही ऐसा करो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नाउ अब हमारा ये केस ऐसा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, हमने रख दिया। गौर से देखिए रूल हम कौन सा यूज कर रहे हैं। अभी तक हम 2 ही रूल यूज करते आए हैं, और अगर मैं चाहूं तो सब में वही 2 रूल यूज करके इमेज बना लूं। जरूरी नहीं पड़ेगा हमें कोई तीसरा रूल यूज करने का, पर हम कर भी सकते हैं। अब कंडीशन क्या है? इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहां से पास होता है? हम सब जान गए हैं अब ये चीज, फोकस से पास होता है। इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। एंड दूसरा रूल वो फोकस वाला था, पोल वाला था, जो हम हर बार यूज करते आ रहे थे। हम वो यहां भी कर सकते हैं, बट उससे अच्छा होगा इस बार कुछ चेंज कर देते हैं। इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। और देख के ही लग रहा है कि ये किस पॉइंट पे आके मीट हो रहा है? इस पॉइंट पे। तो हमारा इमेज, इसका मतलब है इस पॉइंट पे यहां फॉर्म हो गया। ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, आप देख के बता सकते हो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, बियॉन्ड सी बना है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड बना है। मैंने कहा था सिर्फ इसमें एक ही केस ऐसा है जिसमें इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, वो एफ और पी के बीच वाला था। अब सारा इमेज रियल बनने वाला है, तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड बना है, ये इस साइड बना है, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला क्राइटेरिया। रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बना है और रियल वाले रे से बना है, तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड, और जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा ही होगा। एंड थर्ड केस इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बना है। मच लार्जर नहीं बोलेंगे, मच लार्जर तभी बोलेंगे जब इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला केस भी आपके समझ में आ गया। अब केस नंबर 4 पे आ जाते हैं। आज हम लोग रे डायग्राम का वीडियो कर रहे हैं, स्पेसिफिकली स्फेरिकल मिरर कर रहे हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड।
तो ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, यानी जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ हो, हमने पहले एफ और पी के बीच में रखा, एफ पे रखा, एफ और सी के बीच में रखा, 3 केस हो चुका है। केस नंबर 4 जब सी पे रखेंगे, देख लेते हैं, ड्रॉ करके ही देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाए। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम P बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड F, और ये पॉइंट हमारा C है। और ये वाला केस है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो C पे, और मिरर को हम पीछे से पॉलिश जरूर करेंगे। ये करना मत भूलिएगा वरना आपके इमेज में से मार्क्स काटे जा सकते हैं। रूल पहला हर बार वही यूज करना है, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे इस केस में हमें पता होता है कि इमेज उसी साइज का और उसी पॉइंट पे बनने वाला है, तो हम पहले ही इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो हम सही पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। तो पहला रूल, इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। एंड सेकंड, हम वो फोकस वाला भी कर सकते हैं और पोल वाला भी, बट हम फोकस वाला कर लेते हैं, पोल वाला ऑलरेडी हम 2 बार यूज कर चुके हैं। इफ रे ऑफ लाइट passing through principal focus after reflection it will become parallel to principal axis, और दोनों रे आके यहां मिल रहा है, मतलब इमेज यहां फॉर्म हो रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज, साइज के मामले में इक्वल, रियल एंड इन्वर्टेड एट C। समझ में आ रहा है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, द इमेज फॉर्म्ड इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां बना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस साइड जो भी इमेज बनेगा वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड भी है, ये भी सही हो गया। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, अब साइज मिला के देख लो दोनों का साइज क्या है? सेम। तो ये हमारा 4th क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। जब भी ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ हो उसका इमेज सी पे ही बनता है। अगर आप लोगों को ये याद रहे तो ये रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले इमेज को पहले ही ड्रॉ कर लीजिएगा। इससे आपके इमेज के गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम आगे पीछे कर ही सकते हैं। नाउ केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तक हम क्या कर चुके थे? अभी तक हम देख लीजिए, ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख चुके थे, F पे रख चुके थे, F और C के बीच में रख चुके थे, C पे रख चुके थे। अब कहां रखने वाले हैं? बियॉन्ड C। ये केस नंबर 5 है, और इसके बाद हम सीधा कहां रख देंगे? इन्फिनिटी पे। तो आइए इस केस को भी समझ लेते हैं ड्रॉ करके। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। मेरे ख्याल से ये ज्यादा विजिबल नहीं है, तो मैं कलर इसका चेंज करके फिर से येलो कर लेता हूं। This is our concave mirror, this is our principal axis, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। This is our C, ये F है, इस पॉइंट को P बोलते हैं, पीछे से पॉलिश करना होता है। बार बार वही चीज कर रहे हैं तो देखते जाइए। और ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है बियॉन्ड C। रूल फिर से वही यूज करेंगे पहली बार, इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। पास कर दिया। सेकेंड रूल इस बार ये वाला यूज करेंगे, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ये वाला भी एक रूल किया था, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करता है। तो हम देख रहे हैं दोनों ही रे ऑफ लाइट किस पॉइंट पे मिल रही हैं? इस पॉइंट पे। तो हमारा इमेज यहां बन गया। ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था। अगर आप देखो तो इमेज हमारा छोटा बना है। कहां बना है? बिटवीन C एंड F बना है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड बना है। और यही कैरेक्टरिस्टिक यहां पे है, द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट प्रूफ हुआ, ये बिटवीन C एंड F बना है। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्वियसली ये रियल एंड इन्वर्टेड है। इस साइड जो भी इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और जो भी रियल होगा वो उल्टा तो बनेगा ही। एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। कितना छोटा है ऑब्जेक्ट के हिसाब से? तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारे 5 केस कंप्लीट हो गए, और ये आज का हमारा लास्ट केस है। इसे भी ठीक से समझ लेते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर इन द सेक्शन ऑफ कनकेव मिरर कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के भी रे डायग्राम करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लेंसेज या फिर कहो रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स सेक्शन की बात है। केमिस्ट्री में मैं जल्द ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो लेके आने वाला हूं। पहले आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूं। ठीक है, अब मैं ये वाला वीडियो भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये इस वाले वीडियो में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है। कहने का मतलब आप नॉर्मली भी ड्रॉ कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें दोनों ही रे हम रूल के बेसिस पे नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि रूल के बेसिस पे ड्रॉ करेंगे तो इमेज इतना छोटा हो जाता है कि वो रियल में पॉइंट साइज हो जाता है। और एक्चुअली में इसमें पॉइंट साइज इमेज बनना भी चाहिए, बट हम बनाना नहीं चाहते। ये C है,
और f को इस बार मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि इमेज इस बार हमारा कहां बनता है, f पे। मैं पहले ही f पे इमेज बना लेता हूं। कारण क्या है, मैं इस चीज को फॉलो करने वाला हूं। इफ रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही तो हमें ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं है, तो हमने इस एंगल पे ले लिया और हमें ये पता है कि वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमने सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करवा दिया। और दूसरा रे हम क्या करेंगे, पहले वाले रे के पैरेलल ले जाएंगे अपनी मर्जी से। इस वाले रे के पैरेलल ये वाला रे होना चाहिए और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम अपने तरफ से क्या करेंगे, इसे इस पॉइंट से मिला देंगे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी फोकस पे था तो इमेज इन्फिनिटी पे बना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। ये तो ऑब्वियस है ना। अब देख के पता चल रहा है इमेज कहां बना है, एफ पे, रियल एंड इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो पहला कंडीशन, द इमेज फॉर्म्ड इज एट एफ, सही है। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने कह रखा है कॉनकेव मिरर में सारे इमेज रियल बनेंगे एस्पेक्ट तब जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हुआ हो। और तीसरा, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होती है। आई होप आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इमेज बनाना सिखा चुका हूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।